ये मेरा पोजीशन है और आज मार्केट आसान है बट पता नहीं वो जो रिज़ल्ट मैं चाह रहा हूँ वो हो नहीं पाया। बिकॉज़ आज मैं फुल्ली डेल्टा न्यूट्रल खेलने की कोशिश किया, पूरी तरीके से डेल्टा न्यूट्रल खेलने की कोशिश किया और जिसके कारण मैंने कई पॉइंट लॉस किए हैं, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 पॉइंट। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। आज मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बस मैं ये रिकॉर्ड करते जाऊँगा ताकि बस आपको समझ आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ। बिकॉज़ आज मुझे खुद को बहुत मुश्किल हो रही है। पता नहीं, मेरा माइंडसेट के कारण ही है ये। मेन साइकोलॉजी का ही गेम है यहाँ पे। सो ये इस तरीके से मार्केट है और इस तरीके से पोजीशन है। सेफ़ खेल रहा हूँ और मैं नॉर्मल वही डेल्टा कॉस्ट कर रहा है मुझे। मतलब मैं हर बार वही, कभी जैसे कि यहाँ पर थोड़ा टाइम के लिए आगे लाऊंगा, फिर हटा दूंगा, फिर से मतलब कभी एसएल हिट हो जाएगा, फिर री एंटर करूँगा थोड़े से ख़राब प्राइस में, कभी कभी ज़्यादा ख़राब प्राइस में, कभी कभी 1 रुपये कम, कभी कभी आधा पैसा कम। और उसी तरीके से देखो, जैसे यहाँ पर ये वाला चीज़ मतलब 9 रुपये के आसपास में बाय करके फिर वहीं पर सवा मतलब 9.40-50 के आसपास फिर से निकालना। तो इस तरीके से मेरे को डेल्टा कॉस्ट कर रहा है। डेट्स वाई मेरा एम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उसी जगह रहूँ, मैं बार बार अपना पोजीशन चेंज ना करूँ, शिफ्ट ना करूँ। थैंक यू। मेरा आज कैसा था मैं ये बता देता हूँ। मार्केट ऑलमोस्ट बंद होने वाला है। पहले था ज़ीरो से ही चालू होता है सबका वहाँ से 16 रुपये, 16,000 से 3,000, फिर वहाँ से 36,000, फिर वहाँ से मैक्सिमम मैं नीचे देखा था 15,000। ऐसे में तो 20,000 के आसपास ही गया था। फिर वहाँ से मैंने 52,000 तक गया, फिर 52 से 48। एक मतलब एडजस्टमेंट की, ये जो भी है हर एडजस्टमेंट के बाद की बात कर रहा हूँ ना। बिकॉज एम तो कई बार फ्लक्चुएट हो सकता है, 36 से 30 आया होगा, वो 1-1 रुपये का फ्लक्चुएशन कई बार हो सकता है, बट ये हर एडजस्टमेंट के में इस तरीके से। जो 15 था वहाँ पर मैंने बनाया था बुलिश पोजीशन। 1 मिनट जी। और हाँ, शायद मैंने बुलिश पोजीशन बनाया था, शायद मैंने बैरिश पोजीशन बनाया था। 1 मिनट, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा 52 और 48 ये तो आपको मालूम चल गया। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। मैंने बैरिश पोजीशन बनाया था, मुझे याद है, अब याद आ गया। छोड़िए, रहने दीजिए, नहीं दिखाता इतना। अब इतना देख लीजिए बस मैंने किया क्या। ये नॉर्मल नट्स, ये जो यहाँ पर मैंने एक रिस्क लिया कि ठीक है यार, 1-2 पॉइंट का लॉस होगा तो होगा। मैंने एंट्री ली यहीं पर आसपास में ही 7.5 रुपये के पे, और ये मेरा एसएल था। और ये जो जैसे ये नीचे गया, मैं आउट हो गया। और उसके बाद फिर जो हुआ वो ठीक है। ऑफ कोर्स अगर मैं इसी ट्रेड पे रहता तो वो और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था, ब्ला ब्ला ब्ला। बट जो मैंने करना चाहता था वो मैंने कर लिया था। उसी के कारण 15 से मेरा जो क्या बोलते हैं प्रॉफिट है वो सीधा सीधा 52 तक पहुंच चुका था। 36 तक पहुंच चुका था। और उसके बाद फिर 36 से 52 के लिए मैंने क्या किया था मैं वो बताता हूँ। 15 से मतलब 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया था। बिकॉज मैं नीचे तरफ में सिर्फ 2 ही रुपये मेरा था, तो वो कुछ बढ़ा ही नहीं, मुश्किल से 0.1-0.2 रुपीज़ बढ़ा। और ये गिव अप बहुत ज़्यादा कर चुका था, तो मैं वहाँ से तुरंत निकल गया। ये चीज़ ऐसा मैं किया इसलिए था बिकॉज मार्केट जो रहता है वो नॉर्मली ऐसे ही होता है कि नॉर्मली में 1 मिनट ना। नॉर्मली में वो यही होता है कि अगर वहाँ से मैं 1 रुपये लॉस हो गया रहता, फॉर एग्जांपल मेरा 9 रुपये का एसएल था तो 1.5 रुपये का लॉस होता है, इधर से 2 रुपये था तो वो 2 रुपये पक्का 1 रुपये हो गया रहता, तो मुझे आधा ही रुपये का लॉस हुआ रहता, तो मैं आधा रुपये का लॉस ले सकता था, आधा या मे बी 0.7 0.8, कोई जानता नहीं है, बट इतने का ही लॉस हुआ रहता ना। ऐसा ऐसा अब कैसे हुआ है मैं आपको एकदम एग्जैक्ट तरीके से बताता हूँ।
सो ये वाली जगह थी जहाँ पर मैं 15 से 36 तक गया। नाउ उसके बाद फिर मैंने ये जो जैसे ही यहाँ पर ये गिरा ना, ये उसके बाद जब गिर रहा था तो मैं एक ऐसा पोजीशन बनाया, शायद रिस्की पोजीशन था, वो था 1850 का और 18150 का। सो इस तरीके के पुट और कॉल का पोजीशन बना हुआ था। और उसके बाद जैसे ही वहाँ पर एक डिके मिला, मैं वहाँ से आउट हो गया। सो इस तरीके से, और मैं क्या किया, और उसके बाद जब ये फॉल आया मैं आउट हो गया। मैं मे बी कुछ टाइम के लिए रुका हूँगा या दूर चला गया हूँगा, अब वो एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है, बट जो भी है मैं आउट हो चुका था, आपको इतना बस बता दो। फिर इस फॉल में मैंने 950 और 150 का बनाया। तो बिकॉज यहाँ 950 3 रुपये था और 150 भी 3 रुपये के आसपास ही था, ऑलमोस्ट 3 रुपये के आसपास था। सो वहाँ पर जो डिके मिला वहाँ से मैंने फिर से आउट हो गया। और फिर उसके बाद ये जो भी हुआ है उससे उससे मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसी बात थी। हो सकता है लेवल्स गलत हो, मे बी मैं जो 150 और जो भी अमाउंट मैंने बोल रहा हूँ वो इस तरीके से हुआ, बट बात यहाँ पर मेन सीखने की है कि मैं एंटर लेता था, मुझे डेल्टा थीटा डी के मिलता था, मैं तुरंत बाहर हो जाता था। जैसे ही ऑप्शन प्रीमियम सेम हो जाते थे मैं तुरंत बाहर हो जाता था। तो मतलब मैंने ये चीज़ देखी थी कि मैं एसएल लगा लेता हूँ, मार्केट ऊपर गया, एसएल टच नहीं किया, मैं लक्की निकल गया, चलो अच्छी बात है। मार्केट नीचे आया, ऊपर जाते समय एक थीटा डी के मिला रहता है, नीचे जाते समय एक थीटा डी के मिलता है, और दोनों में जब प्रीमियम एकदम इक्वल हो जाए सी और पी का, तो आप अपने को आउट हो जाना है। सिंपल सा ऐसा ही एक मैं काम किया और ये बहुत ही अच्छे तरीके से चला ना। सो ये वाली चीज़ मैंने की। और उसके अलावा फिर वही था, यहाँ पर एक मैंने गलती से एसएल ले लिया, मतलब गलती से बोले, या मतलब एसएल नहीं लेना चाहिए था, यहाँ पर मैंने फालतू के एसएल 2 रुपये दे दिया। तो यहाँ पर मेरे को 3500 का लॉस हुआ, उसके कारण थोड़ा सा मेरा प्रॉफिट कम हो गया। उसके बाद फिर मैंने ये पोजीशन बनाई, थोड़ा सा पीछे ले गया और उसके बाद ये फिर सीधा साधा क्लोज़ हो गया। बस, थैंक यू।